नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट और ये हमारा दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से हमारा ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है, यानी सेट नंबर ये 15 है। इसके बाद हमारा ये सेट का जो है कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इसका जो है मास्टर वीडियो आपका अपलोड कर देंगे। ये हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 11 मार्च 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आज हम प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हम देखने वाले हैं। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि आखिर हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहा है। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला कि सतरिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो सतरिया है किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य का। कहाँ का? असम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य दोस्तों हमारा भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित किया गया था कहाँ में? इसमें से आपको कम से कम 75 प्लस आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में किया गया था। कहाँ पे? सिंदरी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों यहाँ पे 1951 में किया गया था। 1951 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु समान हो। यानी आंसर हमारे यहाँ पे ए और डी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया था तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये सिख के दूसरे गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए हैं सिख के, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और गुरु अर्जुन देव क्या है कि आदि ग्रंथ की रचना किया था। क्या हो जाएगा? आदि ग्रंथ की रचना किए थे। और सिखों के 10वें जो गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह को गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है 12मासी नदियां हैं। और हमारा यहाँ पे तर्क आर बोल रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम जो है स्रोत हिमालय में स्थित है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की पुष्टि करता है, तो आंसर हमारे यहाँ पे 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये हमारा हो जाएगा 4 राज्य में। याद रखेंगे 4 राज्य में। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या फिर राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है तब वो बनता है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं। तीसरा है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तब वो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम शाकाहारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कृषि ऋण हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि निम्मो बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें हम कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जिसमें डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के माध्यम से। आप सोचेंगे कि हम इसमें जुड़ के तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो बिहार दरोगा प्री तक आपको इसमें ऐड किया जाएगा और प्री तक आपको बहुत सारा सेट जो भी मार्केट में नया नया सेट आएगा सब आपको दिया जाएगा। फिलहाल में अभी एडुटेरिया चल रहा है, उसके बाद ज्ञान बिंदु चलेगा। नंबर नोट कर लीजिए 8756
54 65 33। आप इस पे बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया है, तो जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दलित मुक्ति मोर्चा, ये हमारा स्थापित नहीं किया गया, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी समता सैनिक दल सही है, स्वतंत्र मजदूर संघ सही है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति जो है की जाती है, वित्त आयोग की। तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? देखिए ओजोन छेद से अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए फ्लोरो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस प्रमुख रूप से इसका उत्तरदायी माना जाता है एक तरीके से क्षरण के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तो ये हम मनाते हैं 24 अक्टूबर के दिन, 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें मिलान करके बताना है 14 नंबर। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मिलान किया जाएगा। देखिए जो हमारा इंद्रावती दिया गया है दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पेरियार हमारा हो जाएगा केरल, सिमलीपाल हमारा उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। आंसर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आप बताइए क्या होगा? देखिए किसी तरल पदार्थ के घनत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन हेतु किया जाता है और ग्रेविमीटर का उपयोग जो है गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए किया जाता है। तो पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। इसमें देखिए उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है। मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। रेलवे उपकरण की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा भिलाई। ठीक है, और मोटर वाहन हमारा हो जाएगा जबलपुर। पोत निर्माण हमारा हो जाएगा कोच्चि और साइकिल हमारा हो जाएगा लुधियाना। ये सब यहाँ पर बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो मुफ्त नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा में परागण को कहते हैं क्या? हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली पुलिस। नोट कीजिएगा, दिल्ली पुलिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपको पता ही होगा, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है दोस्तों? तो निस्यंदन हो जाएगा। निस्यंदन ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कीट दंश से फिर से पढ़ लेते हैं इसको। बोला कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण जो है होती है? ये किसके कारण होता है? तो ये फार्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? बताइए। रंगकर्मी की बात करते हैं तो हमारे नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा। ये आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सब लोग जब सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है और आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर वीडियो लाना पड़ता है,
कुछ नया सेट मार्केट में आया तो उसको सबसे पहले लाना होता, ताकि आप उसको देखें और अपना रिवीजन और अपना स्कोर जो है हर एक सेट में अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएँ। मेरा यही मोटिव होता है। ठीक है, आगे है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो किस नियम के विरुद्ध है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है, बाकी केन्या से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आप पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे प्रश्न है 29 नंबर, बोला कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है किससे है। तो यह आपका हो जाएगा कर एवं लेखांकन से है। कर एवं लेखांकन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जो है किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने आंसर कर भी दिया होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको देखा है तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से नलकूप ट्यूबवेल से किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वो पाली थी। कौन सी भाषा थी, पाली, ऑप्शन नंबर बी। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस जो है हम 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं, 1 दिसंबर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है। इसमें रक्षा मंत्रालय की विभाग हमारा रक्षा विभाग हो जाएगा। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए बी सी, हमारा उत्तर जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो 2017 में जो है सैयद शाहिद हकीम को दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये रद्द किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और किसके समय में लागू हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न देखेंगे, बोला कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। अंतरिक्ष यान का नाम पूछ रहा है तो हमारा साइप्रस हो जाएगा। साइप्रस, सॉरी माफ कीजिएगा, स्प्राइटस लिखा गया है, स्प्राइटस गलती हो गया पढ़ने में, स्प्राइटस लिखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। वार्षिक आय को अनुमानित किया था तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी आपको पता ही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आते हैं 40 पे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा ये 1978 में हुआ था। 1978 में आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, चलिए इसको हम मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा, आयरलैंड हो जाएगा, आयरिश संविधान। संसदीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध अगर हम देखें तो यह हमारा हो जाएगा कनाडा का संविधान। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि ए इसका उत्तर हो जाएगा। सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद जो है ये कौन कौन से देश के मध्य स्थित है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान यह क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश ने
वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। देखिए, आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रख रखाव हेतु जो है बनाया गया है, सड़कों के रख रखाव हेतु। तो यह हमारा हो जाएगा आरंभ। क्या हो जाएगा, आरंभ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यूएन। तो ये जो सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल, नोट कीजिएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो आपका प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है, देखिए नांगल दोस्तों उर्वरक के लिए हम जानते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है 49 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है। ये कौन से राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु, करीबन 946 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, लेकिन हमारा सबसे पहले केरला आता है, केरल, ठीक है। आगे कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है, तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, नोट करेंगे इंडोनेशिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग जो है नहीं थी दोस्तों, तो आंसर हमारा 51 का हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये मांग नहीं था। बाकी स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना था, ये सब जो है इसका मांग था। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है, यानी शिपमेंट। तो ये जो पहुंचा है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के हैं, तो ये बने हैं दोस्तों 14वें नंबर के, आंसर याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। और जो द्रौपदी मुर्मू बनी है ये 15वें नंबर की बनी है राष्ट्रपति। इसमें देखिए मिलान करना है, सिंधु सभ्यता दिया गया है और आपका यहाँ पे स्थिति दिया गया है। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। देखिए लोथल की बात कर लेते हैं तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा, रोपड़ हमारा पंजाब हो जाएगा, राखी गढ़ी हमारा हरियाणा हो जाएगा और कालीबंगा हमारा राजस्थान हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। देखिए उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा देखिए उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और सी बोल रहा है कि उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार जो है प्राप्त करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, पेटेंट के संदर्भ में। तो इसमें देखिए हमारा जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वहाँ अनंत समय के लिए जो है किया जाता है, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए चीन हो जाएगा, भारत एवं बांग्लादेश से, चीन भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, भारत की सीमा से नहीं लगता है, ताइवान नहीं लगता है, बाकी चीन लगता है, बर्मा लगता है, भूटान लगता है। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है कौन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो आंद्रे अंजोले, ऑप्शन नंबर डी। किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 ठीक है नामक जो है पुस्तक लिखा है, तो प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके बताना है, लोकतंत्र के बारे में। इसमें देखिए हमारा इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। और इसमें प्रत्येक मत का मूल्य जो है एक ही होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। सकल घरेलू उत्पाद को
किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित जो है किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR की पेटिका में आती है? तो ये हमारा हो जाएगा US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, चाइनीज रेनमिंबी हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त तो जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखेंगे पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जो है आवश्यक है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो विटामिन के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहता या फिर क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं उसको? तो उसको हम कहते हैं लोएस मृदा, लोएस मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 67 पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? इसमें सही आपको बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी, यानी 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर की जो मृत्यु है 332 BC में यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। तो आंसर आप इसको याद रखेंगे, सी हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? इसमें आपको बिहू जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था 1926 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। तो विकास के लिए सतत पर्यटन, विकास के लिए सतत पर्यटन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? किताब उल हिंद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अल-बरूनी, अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा जो है दिया है? तो यह आपका हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो निःशेषणीय स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसमें देखिए आश्रम दिया गया है और आयु, यानी कब कब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यानी कौन सी उम्र में ये सब हमारा होना चाहिए? देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य जो हमारा आश्रम से संबंधित है, जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ हमारा हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ हमारा हो जाएगा 50 से 75 और संन्यास हमारा हो जाएगा 75 से 100। पहले के लोग 100 साल जीते भी थे, उससे अधिक भी जीते थे, लेकिन अब क्या है कि 50, 55 या 60 मान के चलिए अगर अभी हो रहा है तो ठीक ठाक है, उतना लोग जीते हैं तो सही है। लेकिन पहले लोग 100 साल जीते थे क्योंकि उस टाइम खाना पीना बहुत बेहतर रहा था। अब तो मिलावट सब जगह देख रहे होंगे आप सभी लोग, हर एक चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट, यहाँ तक कि सब्जी वगैरह भी बन रहा है कुछ इंजेक्शन लगा करके, जो भी है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा ABCD, यानी संपीड़न वायु हो जाएगा, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? देखिए ब्लू चिप कंपनी की बात करते हैं तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ या फिर प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इनमें से आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है? तो सेल नहीं है, बाकी आपका पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है और कोमाटाइट है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 जो है किस देश ने जीता है? तो ये कौन से देश के द्वारा जीता गया है? तो इंग्लैंड। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमारा हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 81 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली जो है आरंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा रिलायंस बोल सकते हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? आंसर क्या होगा? देखिए 84 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी। नोट कीजिएगा, रावी नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है KNO3 रासायनिक सूत्र है किसका? तो ये सूत्र है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए गलत हमारा हो जाएगा ड्रोसेरा परजीवी और फंगस यानी स्वपोषीय हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण जो है नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं ये सब हमारा आता है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए जो है आरंभ किया है? तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस है दोस्तों। तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जो है जीन तत्व उपलब्ध होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो पहला मास हमारा यहाँ पर चैत्र होता है, चैत्र। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे है मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है, यानी पीएच मान पूछ रहा है। तो 7.5 से लेकर के 8 पॉइंट आप बोल सकते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन के डी, यानी रघुराम राजन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न बोला कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज क्या है? सभी को पता होगा तेज हमारा जो है दोस्तों डिजिटल पेमेंट ऐप बोलते। तेज देखिए पहले गूगल, जैसे अभी फिलहाल में गूगल पे चल रहा है तो पहले तेज के नाम से आता था। तो आप याद रखेंगे डिजिटल पेमेंट बैंक हो जाएगा, मतलब पेमेंट ऐप है, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, बस वही है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि NAFTA के सदस्य हैं कौन? तो 99। आंसर हमारा हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। आखिरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कितना स्कोर आपने किया है कमेंट करके बताइएगा और टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। 87 56 54 65 33 आप इसमें बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।